आज हम अपना नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जो क्लास है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप सब तुम लोग सब अच्छे होंगे और उम्मीद करूँगा कि जो मेरी क्लासेज है वो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। आपके कमेंट्स मुझे लगातार मिलते रहे और बहुत अच्छा आपका रिस्पांस लग रहा है। तो और बाकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो मुझे ज़रूर शेयर करें और ज़रूर बताएं, मैं यही उम्मीद करूँगा। तो आज हम अगला जो अपना टॉपिक चल रहा था 10th क्लास का रिपोर्टेड स्पीच का यानी नरेशन का पार्ट 2 वो आज स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं जो अब तक जो हमने पढ़ाया था। वो हमने ये पढ़ा था रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कि हमने ये पढ़ा था कि जो नरेशन थे वो नरेशन को थोड़ा सा मैं हल्का से रिवाइज करा देता हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा सा पता लग जाए। हमने ये देखा था कि नरेशन होते थे उसके दो सेंटेंस होते थे, दो टाइप होते थे, एक डायरेक्ट था और दूसरा कौन सा था, इनडायरेक्ट था। और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के अंतर्गत में हमने ये देखा था कि डायरेक्ट के कितने पार्ट होते थे, दो पार्ट बताया था मैंने। एक बताया था रिपोर्टिंग वर्ब होती थी और सेकंड पार्ट होता था वो रिपोर्टेड स्पीच होता था। ये दो पार्ट हमने देखा था, एक रिपोर्टेड स्पीच और एक देखा था रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ से हमने देखा था डायरेक्ट सेंटेंस वो होता था जिसमें कोमा इन्वर्टेड कोमा होता था और इनडायरेक्ट होता था जिसमें कोमा इन्वर्टेड कोमा नहीं होता था, इसमें सब कुछ हटा दिया जाता था। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब ये था, ये क्या था, जो आपका इन्वर्टेड कोमा था उसके बाहर का सेंटेंस था और जो ये क्या था रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर का, सॉरी जो आपका इन्वर्टेड कोमा था उसका अंदर का सेंटेंस होता था। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। इसके बाद मैंने बताया था रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब में जब चेंज करते हैं, इसमें जो चेंज करना था वो चेंज हमने दो टाइप की करनी थी। एक तो क्या करना था, सेज था, उसको चेंज करना था टेल्स में, एक से को करना था टेल में और एक सेड को करना था किसमें, टोल्ड में। ये दो अपने चेंज करने थे। उसके बाद में एक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता था, यहाँ पर हटाकर हम एक यूज करते थे और वो कौन सा था, दैट कनेक्टिव का यूज हम करते थे। उसके बाद हमने रिपोर्टेड स्पीच पढ़ा। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमने पढ़ा था कितने चेंज पढ़े थे, 3 चेंज पढ़ने थे और 3 में से अब जो फर्स्ट चेंज था उसी को हम डिस्कस कर रहे थे और वो फर्स्ट चेंज था वो कौन सा था, प्रोनाउन संबंधित चेंज। कौन सा था, प्रोनाउन संबंधित चेंज। प्रोनाउन का मतलब मैंने आपको बता दिया था, इसका मीन्स होता है सर्वनाम। क्या मीन्स होता है, सर्वनाम। और सर्वनाम संबंधित हम चेंज कर रहे थे, ये चेंज करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैंने आप लोगों को एक फाइल बताई थी और वो फाइल आप लोगों को अच्छी तरह याद होगी और वो फाइल क्या थी वो भी मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। जो कि ये थी कि आप लोगों को अगर किसी ने उसको नोट नहीं किया तो आप लोग देख लीजिएगा, दोबारा से देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता है पर्सन होता है वो इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं। एक पर्सन होता था फर्स्ट, एक सेकंड और एक कौन सा होता था, थर्ड पर्सन होता था। इसमें फर्स्ट में आता था आई और वी आता था, सेकंड में यू होता था और इसके अंदर होता था दे आता था, सी आता था, ही आता था और इट आता था। इसके बाद में ये क्या होता था, ये सब्जेक्टिव बोलते थे, इसको हम यहाँ पर आता था वो रिलेटिव आता था और यहाँ पर हमारे पास में कौन सा था, ऑब्जेक्टिव। आई का क्या होता था, माई, ऑब्जेक्टिव मी होता था, वी का आवर होता था, इसका अर्थ होता था, मैं थोड़ा स्पीडली इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारी क्लास हो चुकी है तो दोबारा मैं इसको थोड़ा हल्का सा बता देता हूँ। इसका योवर और इसका यू था, इसका देर और इसका देन था। और इसके बाद में चलते हैं तो सी का हर था और इसके बाद में इसका भी हर होता है, ही का हिम आ जाता है और इट का इट्स और इट होता था। यहाँ तक हम हमारी क्लास कंप्लीट कर चुके थे। ये पर्सन कंप्लीटली आपको याद करना। अब हम प्रोनाउन संबंधी क्या क्या चेंज होता है एक एक को हम रीड करेंगे। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आज हम सबसे पहला चेंज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फर्स्ट पर्सन में चेंज। अब देखो फर्स्ट पर्सन में चेंज कैसे करते हैं। देखो सबसे पहला आप लोग ध्यान रखना, सबसे पहला रूल इसमें आता था प्रोनाउन संबंधी चेंज करने के लिए क्या करना है आपको, और वो ये है अगर मान लो डायरेक्ट सेंटेंस आपका, ठीक है, डायरेक्ट सेंटेंस में मैं यहाँ पर एक बार पहला पूरा रूल लिखा देता हूँ। डायरेक्ट सेंटेंस है और डायरेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टिंग वर्ब में, डायरेक्ट सेंटेंस के क्या, रिपोर्टिंग वर्ब, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच में, डायरेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में, डायरेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन हो तो, और फर्स्ट पर्सन कौन कौन सा हो सकता है मैंने आप लोगों को बता रखा है पहले भी, और अगर फिर याद नहीं है तो इसको एक बार हल्का सा नोट कर लेते। वो होता है आई, वी, माई, मी, आवर और अस। ये हो तो
इनडायरेक्ट बनाते समय, जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करते समय, सेंटेंस में चेंज करते समय, तब इनडायरेक्ट सेंटेंस करेंगे, सेंटेंस में चेंज करते समय, चेंज करते समय आप लोगों को ये अच्छी तरह आपको साफ क्लियर में लिखने के बाद में देख लेना। करते समय आपको रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग वर्ब के, मैं एक बार इसका पहले वाला रूल बता रहा हूं, बाकी आप लोग डायरेक्टली हम लिखा देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, के अनुसार चेंज करेंगे, के अनुसार चेंज करेंगे। ये लो आप लोगों का पूरा कंप्लीटली हो गया है। आप लोग इसको याद देख लेना, चेंज करेंगे कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब देखो क्या है, सबसे पहले हमारा देखो एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें एग्जांपल में यही है लिखा, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, सी सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लिखा आई वॉज हैप्पी। एक सेंटेंस को देखते हैं, नॉर्मल सेंटेंस पहले देखते हैं, फिर बाद में देख लेंगे। तो इसमें क्या लिखा है कि सी सेज टू मी आई वॉज हैप्पी। तो इसको चेंज कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको एक बार चेंज कर लेते हैं डायरेक्टली। आप लोगों को मैंने बताया दो चेंज करना, सी का सी रहेगा, सेज का क्या रहेगा? टेल्स रहेगा, और मी का मी रहेगा। फिर कॉमा इन्वर्टेड को कॉमा हटाएंगे तो यहाँ पे क्या रख देंगे? दैट। ये आप लोगों को बताया हुआ है। अब यहाँ पर देखो आई है, अब इस रिपोर्टेड स्पीच में, क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच था आपका, अब इस रिपोर्टेड स्पीच में पूरा का पूरा सेंटेंस क्या है? आई वॉज हैप्पी। और इसमें जो फर्स्ट, ये देखो आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। हमने देखा था क्या? फर्स्ट पर्सन, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है आई, वी, माई, मी, और अस। इसमें से देखो कौन सा है? फर्स्ट पर्सन है, और आई फर्स्ट पर्सन है। तो इसको क्या करेंगे जब चेंज करेंगे? तो रिपोर्टिंग वर्ब ये, और उसका क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मैंने बताया था इसके जस्ट पहले, ये सब्जेक्ट, इसमें क्या है? सी, इसके अकॉर्डिंग चेंज करना। अब देखो इसमें दो बातें ध्यान रखनी है। क्या करना है? सीधा सा अगर बात करें तो ये होता है कि आपको जो यहाँ पर है वो यहाँ पर आ जाएगा। सीधा सा जो यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट दे रखा है उसको यहाँ पर आपको रिप्लेस कर देना। मतलब ये भी ध्यान रखना है, ये तो करना ही करना है, बस सी को यहाँ पर रिप्लेस करना है, लेकिन इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है, क्या करना है वो देखो। बस सी को जगह रखनी तो है, लेकिन इसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी जो पोजीशन है ना, पोजीशन का मतलब ये जो कौन से रूप में है, कौन से फॉर्मेट में है भाई, ये सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, रिलेटिव है, वही इसका रूप आया। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर आई कौन सा है? सब्जेक्टिव है। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये सब्जेक्टिव है, और सी भी क्या है अपने आप में? सब्जेक्टिव। दोनों की पोजीशन सेम हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर हम रखेंगे क्या रहेगा? सी का सी वॉज हैप्पी। अब देखो इसको थोड़ा सा दूसरी बात कर लेते हैं, एक सेंटेंस और देख लेते हैं, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, यू से टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई डिड नॉट गो माई हाउस। ये हमने सेंटेंस लिखा, ठीक है। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे कैसे? देखो पहले, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर लेंगे। यू का यू, कोई चेंज नहीं होगा। से का क्या करते थे? टेल करते थे। मी का मी, दैट का दैट। अब देखो रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन देखते, आई आ गया फर्स्ट पर्सन, और हमारा रूल यही कहता है, तो आई फर्स्ट पर्सन है तो हम चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? यू। अब देखो यू की पोजीशन देखो, पहले तो आई की पोजीशन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? सब्जेक्टिव, और ये भी क्या है? सब्जेक्टिव। क्योंकि आप लोग देख लो ना, यू के अंदर तीनों चेंज करके देख लो भाई, आई, माई और मी है, इधर देख लो, और यू, योर, और क्या है? यू है। अब देखो आई भी इधर है, और इसके बराबर में क्या है? सब्जेक्टिव। ये भी सब्जेक्टिव, ये भी सब्जेक्टिव, दोनों सेम चल रहे हैं। तो आप लोग क्या करो, यहाँ पर क्या कर दीजिए? यू। फिलहाल इस पे ध्यान आता है, डिड नॉट क्यों आया, किस नहीं आया, ये हम बाद में जब प्रोफेशनली चेंज पढ़ेंगे उसमें देख लेंगे, गो का गो। अब देखो सेकंड यहाँ पर क्या गया? माई और आ गया, ये भी तो फर्स्ट पर्सन है ना, तो इसको भी चेंज किसके अकॉर्डिंग करेंगे? यू के, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर ये तो सब्जेक्टिव हो गया, लेकिन ये क्या मिल गया हमारे पास में? रिलेटिव हो गया। क्या हो गया? रिलेटिव हो गया। अब रिलेटिव है तो इसको हम क्या करना पड़ेगा? यू को रिप्लेस करेंगे रिलेटिव में। तो यहाँ पर माई का साथ में रिलेटिव कौन सा हो गया? योवर। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? योवर हाउस करेंगे। तो इस प्रकार आप लोग चेंज कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना, फर्स्ट पर्सन होता है, यानी जो फर्स्ट रूल क्या करता था, एक बार हल्का से रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपको। वो क्या था? देखो डायरेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन आई, वी, माई, मी और अस अगर होता है, तो इनडायरेक्ट सेंटेंस में जब भी हम चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के
सब्जेक्ट के अनुसार हम इसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। कुल मिला के क्या करना है वो ये है, जैसे मैंने एग्जांपल आप लोगों को समझा दिया है, एक बार आप लोग इसको थोड़ा हल्का से रिवाइज कीजिए, एक दो प्रैक्टिस कीजिए ना, आराम से हो जाएगा। जैसे सी सेज टू मी आई वाज हैप्पी, तो इसमें सी टेल्स मी दैट सी वाज हैप्पी, ये कंप्लीट आप लोगों का सेंटेंस हो जाएगा। तो मैंने इसको सेकंड वाले में सेंटेंस बता दिए, एग्जांपल और देख लेंगे इसके, तो आप लोगों का फर्स्ट रूल क्या कहता था वो मैंने आपको क्लियर बता दिया। अब चलते हैं कौन से रूल में, सेकंड वाले रूल में। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। अब देखते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ आपने, तो हम देखते हैं सेकंड वाला रूल। और सेकंड वाले रूल के अंदर क्या है वो देखो, मैं इसी को थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोग, तो जिससे हमें टाइम भी बच जाएगा और फटाफट इसमें कर लेते हैं। अब देखो डायरेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टिव स्पीच में फर्स्ट पर्सन की जगह क्या जाएगा, सेकंड पर्सन, क्या कर देते हैं सेकंड पर्सन। और इसको हटा के मैं कर देता हूँ यहाँ पर भी कौन कौन से चेंज है और इसको किस प्रकार बनाएंगे वो देखो। अब लिखा है डायरेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टिव स्पीच में कौन सा पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो। कौन सा पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो। और सेकंड पर्सन में कौन कौन सा था आपको पता है, कौन कौन सा था, यू, योर और यू, ये सेकंड पर्सन में आ गया, यू, योर और यू। वो तो इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करते समय रिपोर्टिंग वर्ब की किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ऑब्जेक्ट के अनुसार कैसे चेंज करेंगे, देखो हमारे पास में दो चीज है, वो मैं आपको एक बार क्लियर करा दूंगा, वो भी देख लेंगे। फिलहाल ऑब्जेक्ट के अनुसार कैसे, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हमारे पास में आ गया, जैसे आ गया मैंने लिखा है यहाँ पर, सी सेज टू मी यू हैड ए कार, मैंने ये लिखा सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखा है सी का सी, सेज का क्या कर देंगे टेल्स, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर रहे हैं, मी का मी, कोमा है तो क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा। अब यहाँ पर यू कौन सा पर्सन है, ये देखो रिपोर्टेड स्पेस में कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन। देखो यहाँ पर लिखा है मैंने सेकंड पर्सन में यू, योर और यू आता है, तो सेकंड पर्सन चेंज किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब रिपोर्टिंग वर्ब का यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें आप लोगों को पता है मी और ये यू। अब दोनों की पोजीशन चेक कर लीजिएगा, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो आपको क्या लाना पड़ेगा, इसको वापस इस सब्जेक्ट में लाना पड़ेगा। तो आप लोगों को पता है मी का सब्जेक्टिव क्या होता है, आई, क्या होता है आई, तो यहाँ पे यू की रिप्लेस क्या कर देंगे, आई हैड ए कार। क्लियर है। एक बार और दूसरा देखिए सेंटेंस, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, मैंने लिखा संजू सेज, मैंने क्या लिखा यहाँ पर, सेज टू हिम, ठीक है। और यहाँ पे लिखा यू आर, या यार की यहाँ पर कर देते हैं, थोड़ा आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा, तो यू की जगह हम कर दे यू कैन नॉट या कांट गो टू योर हाउस, योर हाउस। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे वो देखो। सबसे पहले संजू का क्या रहेगा, संजू रहेगा, सेज का क्या रहेगा, टेल्स कर देंगे, ठीक है। हिम का हिम रहेगा, कॉमन में कॉमन है तो दैट लग जाएगा। इसके बाद में यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, वही बात करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट है और ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है, तो यू इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो हिम का सब्जेक्टिव क्या होता है, ही, आपको पता है क्या होता है, ही। देखो केन का केन रखेंगे फिलहाल, नोट का नोट रखिएगा, गो का गो, टू का टू। अब देखो फिर ये और आ गया, ये भी तो सेकंड पर्सन है ना, तो सेकंड पर्सन ये भी किसके अकॉर्डिंग होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, तो ध्यान रखना हिम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिज होता है, क्या होता है, हिज होता है। तो ये सॉरी रिलेटिव, ये और रिलेटिव है तो ये भी रिलेटिव रहेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हिज हाउस आ जाएगा। तो इस प्रकार आप लोगों का क्या हो गया, ये अगला सेंटेंस चेंज हो गया। तो ध्यान रखना क्या करना है, सेकंड पर्सन इसका रूल है, दोबारा अगर नोट कर लेगा, डायरेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो, सेकंड पर्सन हो। सेकंड पर्सन में कौन कौन सा था, यू, योर और यू आता है। और इसमें इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे तो चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो दो क्लियर हो गए, फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। चेंज कैसे करना है, आपको चेंज ये करना है कि जो यहाँ पर दिया जाता है, यानी जो भी जिसको चेंज करना है और जिसके अनुसार चेंज करना वो का वो वहां पर रखा जाएगा, लेकिन पोजीशन वो की वही होनी चाहिए। ये आप लोगों को क्लियरली याद रखना है। और इसी के अकॉर्डिंग आपका सेकंड रूल्स भी क्लियर हो चुका है। तो हम लोगों को एक बार डिस्क्राइब और कर लेंगे, पूरा कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए।
हाँ, तो शायद इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो आगे चलते हैं, अपना देखते हैं रूल नंबर 3। अब देखो रूल नंबर 3 है, उसको बहुत ही इजी तरीके से क्लियर है, उसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग क्या करना है क्या नहीं करना है वो आप लोग क्लियर देखो। अब लिखा है इसमें डायरेक्ट सेंटेंस के क्या है, वही रिपोर्टेड स्पीच की बात आती है। और रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत आप लोगों में रिपोर्टेड स्पीच में क्या, रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन हो तो, और थर्ड पर्सन आप लोगों को पता है, मैं यहाँ पर लिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पास में थर्ड पर्सन में क्या है, सारे आ जाते हैं, ही आ जाता है, सी आ जाता है, इट आ जाता है, दे आ जाता है। यानी हम ये भी कह सकते हैं किसी का नाम है वो भी थर्ड पर्सन में आ सकता है, एनी नाउन आ सकता है, केवल 3 चीज को छोड़ के, आई, वी और यू को छोड़ के, और इनके रूप को छोड़ के, इनकी जितनी फॉर्म्स होते हैं उनको छोड़ के, बाकी सारे किसमें आ जाते हैं, थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। तो थर्ड पर्सन हो तो आपको इनडायरेक्ट बनाते समय कोई चेंज नहीं करना है, चेंज नहीं करना है। तो आप लोग इसमें ऐसे नहीं समझते, इनडायरेक्ट बनाते समय प्रोनाउन संबंधी चेंज नहीं करना है, प्रोनाउन संबंधी चेंज नहीं होगा। अब प्रोनाउन संबंधी चेंज किसमें नहीं होगा, ओनली फॉर थर्ड पर्सन में नहीं होगा, प्रोनाउन संबंधी चेंज नहीं होगा। अब देख लेते हैं कैसे क्या करना है, मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, नहीं होगा। अब देखो कैसे क्या करना है, एग्जांपल देख लेते हैं अच्छी तरह से। एग्जांपल क्या है वो देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दिया, जैसे टीचर सेज टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, और वो लिख दिया इसमें, उसने लिख दिया कि he is a good student, a good boy। ओके, हमने एक नॉर्मल सेंटेंस में लिखे, हमने देख बताया ना भाई, इसका तो लेवल हम इतना रखेंगे भाई 10th क्लास चलोगे थोड़ा अच्छी तरह क्लियर हो सके, हम बाद में आगे सेंटेंस की जो कंडीशन वो भी चेंज करते रहेंगे, और आप लोगों की लैंग्वेज भी थोड़ी चेंज हो जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी 10th क्लास का लेवल तो आप लोग छोटे से रूप में समझिए। तो सबसे पहले हम चेंज किसको करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को करेंगे। तो यहाँ पे क्या जाएगा, टीचर का टीचर, सेज का क्या हो जाएगा, टेल्स, मी का मी रहेगा, और कॉमा इनवर्टेड कॉमा है तो क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा। अभी यहाँ पे क्या है, ही है, ही कौन सा पर्सन है, आप लोगों को पता है ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, क्योंकि अपने मैंने लिखा है थर्ड पर्सन ये है। तो थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन को हम चेंज करते हैं या नहीं करते, बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पे लिखा संबंधित चेंज नहीं होगा, बनाते समय प्रोनाउन संबंधित चेंज नहीं होगा। मैंने यहाँ पे चेंज शब्द लिखा नहीं है, तो आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पे लिख देता हूँ चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होता इसमें, मतलब सेम टू सेम रख देंगे, ही का ही रहेगा, इज ए गुड बॉय। अभी आप लोगों के पास में ये सेंटेंस बन गया, इस प्रकार कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो अगला जो एक एग्जांपल और देख लेते हैं जिसमें आप लोगों को कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा रहा हूं यहाँ पर, और वो है जैसे ये लिखा है हमने, शोहन सेज टू रिंकू, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, और यहां पर आप लोगों के पास में आ गया और उसने लिख दिया जैसे आई डिड नॉट वांट टू गिव यू ए हर बुक, ठीक है। मैंने ये सेंटेंस लिख दिया, क्या लिखा है, आई डिड नॉट वांट टू गिव यू हर बुक। तो इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे, ये इन्वर्टेड कॉमा कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले सोहन का सोहन रखेंगे, सेज का क्या रखेंगे, टेल्स कर देंगे, आपको पता है। रिंकू का क्या रहेगा, रिंकू कर देते हैं, कॉमा चेंज, इन्वर्टेड कॉमा है तो क्या रखेंगे, दैट लिख देंगे। अब देखते हैं इसमें क्या है, अब देखते रिपोर्टेड स्पीच पे जाते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहले क्या लिखा है, इस पे आई लिखा है, और आई लिखा है तो इसको चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे वो देखिए, आई को हम चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट इसमें क्या है, सोहन। अब हो गया कंफ्यूजन, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, सोहन को हम क्या करेंगे, तो ध्यान रखना, यहाँ पर हल्का सा मैं आप लोगों को नोट करवा देता हूँ, इधर के बॉक्स में ध्यान रखना। और वो ये है, अगर हमारा सब्जेक्ट इसको मानकर चलना है भाई, यहाँ पर क्या मानेंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखना, अगर हमारे पास में अगर फर्स्ट यानी सिंगुलर दे रखा हूं, मैं शॉर्ट में लिखा देता हूं, अगर सिंगुलर दे रखा हो, ठीक है, और जेंडर है वो आप लोगों का पुलिंग दे रखा हो, जेंडर कौन सा दे रखा हो, पुलिंग दे रखा हो, तो जिसको हम मैस्कुलिन बोल सकते हैं वो दे रखा हो, तो आपको यहाँ पे क्या मान के चलना है, ही मान के चलना है। और सिंगुलर दे रखा हो और इसका फेमाइन मतलब है, स्त्रीलिंग दे रखा हो,
तो आप क्या मान के चलोगे, सी मान के चलोगे। और जस्ट लास्ट में फाइनल हो गया, ये आपका प्लूरल दे रखा हो यानी कोई भी हो, चाहे वो एक सिंगुलर दे रखा हो और चाहे प्लूरल दे प्लूरल दे रखा हो, चाहे वो आपका स्त्री हो चाहे पुल्लिंग कोई सा भी हो, तो उसको हम क्या मान के चलेंगे, दे मान के चलेंगे। तो ये आपको लोगों को ध्यान रखना, लिखा था उधर ध्यान रख लिया। तो यहाँ पर सोहन लिखा है, तो सोहन को हम क्या मान के चलेंगे, ही मान के चलेंगे। अब देखो यहाँ पर आई भी सब्जेक्टिव है और ही भी सब्जेक्टिव है, तो ही का ही आ जाएगा। ओके, डिड नॉट का डिड नॉट आ जाएगा, क्योंकि हमें भी वर्ब समिति चेंज नहीं कर रहे हैं, तो वांट का वांट रहेगा। फिर आगे लिखते हैं, टू का टू रहेगा, गो का गो रहेगा, गिव का गिव रहेगा। सॉरी, हम यहाँ पर गिव ही है वर्ड में, तो गिव का गिव रहेगा। और फिर क्या लिखा है, यू का हम क्या करेंगे सेकंड। अब देखो, हाँ इसको चेंज कर लेते हैं एक बार। यू है, यू कौन सा पर्सन दे रखा है, सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन आप लोगों को पता है किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर वर्ड दे रखा है, रिंकू दे रखा है। रिंकू का आपको पता है, नाम से पता लग गया, ये क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या मान के चलेंगे, सी। अब देखो यहाँ पर यू है, वो आप लोगों को मैंने बताया था भाई, यू अगर आप लोगों को सही गिरा के जस्ट पहले या जस्ट बाद में आ जाता तो सब्जेक्टिव हो सकता था, लेकिन अंत में आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है। और इधर क्या दे रखा है, सी सब्जेक्टिव दे रखा है, ये क्या है, सब्जेक्टिव है। तो हम क्या करेंगे, सी को किस में लेंगे, ऑब्जेक्टिव में। तो यू का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हर में चेंज हो जाएगा और हर का हर रहेगा, क्योंकि हर, अब देखो इसमें हर क्यों रहा, तो आप लोगों को पता है ये हर इसलिए रहा क्योंकि हर क्या है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। तो हर बुक है, तो बुक यहाँ पर हम लिख देंगे। इस प्रकार आप लोगों का सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों का क्लियर हो गया, ये तीनों चेंज मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ पे मैंने तो नंबर लगाना भूल गया था, तो आप लोग थर्ड नंबर कर दीजिएगा, सेकंड वाले में सेकंड नंबर कर दीजिएगा। तो ये तीनों रूल थे, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो आप लोगों का एक फटाफट एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम जस्ट आगे चलते हैं, हल्का से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर आपका कंप्लीट कराते हैं। हाँ, तो अभी हमारे पास में ये तीनों आपके रूल कंप्लीट हो गया। हल्का से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए। देखो इसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था, और वो क्या है, वो देखो ये बताया था मैंने भाई, आपके पास में 3 पर्सन होते हैं। 3 पर्सन कौन कौन से होते हैं, वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और वो 3 पर्सन ये है कि आप लोगों का फर्स्ट पर्सन होता है, एक तो होता है फर्स्ट पर्सन, एक दूसरा कौन सा था, सेकंड पर्सन, तो वो सेकंड पर्सन हो गया, और थर्ड पर्सन हो गया। ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसमें सबसे ज्यादा जो गलती मिस्टेक होने का चांस होता है वो यहीं पर होता है। तो आप लोग इसको थोड़ा ढंग से डीपली अच्छी तरह से देख लीजिएगा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आप लोगों को मैंने बताया आई और वी, और इसके सारे फॉर्म जो आप लोगों को याद करना पड़ेगा, लर्न इसको करना ही पड़ेगा, जो मैंने प्रोनाउन फाइल आपको पहले दे दी थी। इसमें क्या गया, यू आएगा, इसके अकॉर्डिंग क्या क्या है, देखो इसमें आ जाएगा आपका सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, और ही हो गया, और किसी का नेम। नेम का मतलब हो गया कोई भी नाउन हो गया, एनीवन कोई भी नाउन, ठीक है। जो इन दोनों के अलावा, जो कुछ भी तीनों के अलावा जो भी कुछ बच गया ना, वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। तो आप लोगों को जब चेंज करना पड़ता है, तो चेंज करना पड़ता है, कैसे चेंज करना पड़ता है वो देखो। चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, आई और वी यानी जो फर्स्ट पर्सन होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ पर हम लिख देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये शॉर्ट में मैंने कर दिया, तो इसको मैं फुल कर देता हूँ, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये होगा वो किसके अकॉर्डिंग होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ये लास्ट वाला होता है वो आप लोगों के इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों को पता है सेंटेंस में दो ही तो है, एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट, दो ही तो चीज है। थर्ड वाले के पास में कुछ बचा नहीं, इसका मतलब सीधी सी बात ये होगा इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी एज टू एज रखा जाएगा, इन दोनों को चेंज कर देंगे। तो हमारे पास में लास्ट फाइनली अगर इसका हम निष्कर्ष निकाल के रखें तो ये आ जाता है 1 2 3 SON, मतलब वही है। यहां पर हम इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 SON। तो ये आप लोगों का क्या कहने का मतलब है, देखो 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, सेकंड का मतलब है 2 का मतलब सेकंड पर्सन, और 3 का मतलब कौन सा गया, थर्ड पर्सन, और S का मतलब हो गया अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, सेकंड का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट, और थर्ड का मतलब क्या हो गया हमारा नो चेंज। यहाँ पर N का मतलब क्या हो गया, नो चेंज।
तो ये आप लोगों का पूरा कंप्लीटली हो गया। ये आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। अगर आप लोगों ने प्रोनाउन संबंधी चीज अगर ढंग से स्टडी कर लिया है तो आप लोगों को कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि आगे इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आ सकती, ज्यादातर गिनती इसी में होती है। ठीक है, तो हम लास्ट में एक बार इसका एक लास्ट सेंटेंस में आपको बता देता हूँ और फिर आप लोग इसके बाद में अपना टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और तो इसका एक लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं। और सेंटेंस ये है अपना, जैसे आ गया, हम इसमें लिख रहे हैं जैसे राम सेज टू सीता, कोमा आई कैन नॉट, सॉरी यहां पे लिख देते कैन नॉट कम विद यू। तो हम इसमें सबसे पहले इसको चेंज करते हैं। राम का राम आ जाएगा, सेज का क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा, सीता का सीता हो जाएगा, आई के कॉमेंट दैट लग जाएगा, आई चेंज हो जाएगा राम के अकॉर्डिंग। आपको पता है क्या मान के चलेंगे, ही, ये भी सब्जेक्टिव ये भी सब्जेक्टिव, दोनों सब्जेक्टिव, तो ही का ही के इनका क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे फिलहाल चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उधर हमारा प्रेजेंट टेंस है, तो ऐसे नहीं होगा। कम विद, अब यू कौन सा गया, सेकंड पर्सन, सीता के अकॉर्डिंग चेंज कर लो, तो यहाँ पे सी है आ जाएगा, इधर यू है, ये दोनों क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है जबकि ये सब्जेक्टिव है, तो दोनों को चेंज करेंगे तो वहां पर क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा। तो इसके साथ में हमारे पास में ये कंप्लीट हो गया। तो ये आप लोगों का आज प्रोनाउन संबंधी चेंज था, मैंने आप लोगों को बता दिया है कंप्लीटली। फिर भी हो सकता है कुछ इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हो या वॉइस में कोई दिक्कत आ रही है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना आप लोग भी, क्योंकि सिचुएशन प्रॉब्लम ऐसी है, माहौल थोड़ा ऐसा ही चल रहा है, तो इसलिए आप लोग इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस ना करें और आप लोगों को क्लियर अच्छी तरह से इसमें ध्यान दें। जो भी को दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, अपने साथी स्टूडेंट्स को पहुँचाए। और जो भी प्रॉब्लम्स है ना, तो बेझिझक करके आप लोग कमेंट्स करें, चाहे उसमें कोई गलती प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो भी बताएं मुझे, और आप लोगों का सपोर्ट साथ में रहे। अगर आप लोग जितना मुझे इंकरेज करेंगे उतना ही बेटर से बेटर मैं बना सकता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।